हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जी के स्टडी में। दोस्तों, हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल का सेट नंबर 6 देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग 50 जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जिन संघीय क्षेत्रों में विधानसभा नहीं है वहाँ कानून पारित का अधिकार किसको है? तो वहाँ अधिकार है संसद के पास। ऑप्शन नंबर बी। जिन संघीय क्षेत्रों में विधानसभा नहीं है वहाँ कानून पारित करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत का संविधान है तो भारत का संविधान एकहरी नागरिकता प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर ए, भारत की संविधान एकल नागरिकता प्रदान करती है। नेक्स्ट है, भारत की नागरिकता प्राप्त करने तथा उसे समाप्त करने से संबंधित विस्तृत प्रावधान है। तो विस्तृत प्रावधान है 1955 के भारतीय संसद द्वारा पारित अध्यादेश में उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर सी। भारत की नागरिकता प्राप्त करने तथा उसे समाप्त करने से संबंधित विस्तृत प्रावधान 1955 में भारतीय संसद द्वारा पारित अध्यादेश में उपलब्ध है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मूल संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को 7 श्रेणियों में विभक्त किया गया, परंतु अब इसमें 6 श्रेणियां हैं। मूल संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को 7 श्रेणियों में विभक्त किया गया, परंतु अब इसमें केवल 6 श्रेणियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, कौन सा मौलिक अधिकार अब मौलिक अधिकारों को सूची से हटा दिया गया है? तो यह हटा दिया गया है संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी। मौलिक अधिकारों को अब मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर न्यायसंगत प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये अधिकार प्राप्त है संसद को। नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर न्यायसंगत प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने भारत रत्न तथा पद्म विभूषण की उपाधियां संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ की? तो ये प्रारंभ किया अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। भारत सरकार ने भारत रत्न तथा पद्म विभूषण की उपाधियां संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ किए हैं? अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, भारत में सिखों को कृपाण रखने की अनुमति है, उन्हें ऐसा करने की अनुमति किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत दी गई है? तो ये दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी। सिखों को कृपाण रखने की अनुमति है, ऐसा करने की अनुमति किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत दी गई है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकारी के पास जा सकता है? तो ये जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के पास। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकते हैं। नेक्स्ट है, संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? तो ये अधिकार है संसद के पास। संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार संसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संपत्ति के मूल अधिकार पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद के आधार पर लगाया गया है? तो ये लगाया गया है अनुच्छेद 14। संपत्ति के मूल अधिकार पर प्रतिबंध अनुच्छेद 14 का द्वारा लगाया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव। तो उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव निर्वाचन मंडल के 50 सदस्यों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव निर्वाचक मंडल के 50 सदस्यों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित झगड़ों का फैसला कौन करता है? तो इसका फैसला करता है सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित झगड़ों का फैसला सर्वोच्च न्यायालय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मृत्यु अथवा त्यागपत्र के कारण राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित कार्य को अधिक से अधिक 6 माह तक निभाता है। अधिक से अधिक 6 माह तक निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानूनी तौर पर युद्ध की घोषणा करने तथा शांति स्थापित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को। कानूनी तौर पर युद्ध की घोषणा और शांति स्थापित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति को राज्यसभा में कितने ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत करने का अधिकार है जिन्हें कला, साहित्य, समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र से विशिष्ट प्राप्त है? तो ये है 16। ऑप्शन नंबर 12। ऑप्शन नंबर सी। कितने हैं?
12 को मनोनीत कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय शक्ति प्राप्त है? तो ये वित्तीय शक्ति प्राप्त है, संसद में वित्तीय विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि का पैसा उधार दे सकते हैं। केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के मध्य करों के बंटवारे के लिए राष्ट्रपति वित्तीय आयोग नियुक्त कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान में कितने प्रकार की आपातकालीन स्थितियों की कल्पना की गई है? ये कल्पना की गई है 3। संविधान में कितने प्रकार की आपातकालीन की स्थितियां की कल्पना की गई हैं? 3 प्रकार की। संविधान ने किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है? तो ये चलाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के अनुसार। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्र पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। नेक्स्ट देखेंगे, अब तक भारत के राष्ट्रपति ने वीटो का प्रयोग केवल एक बार किया है, वो किया है भारतीय डाकघर पर संशोधन विधेयक पर। अब तक भारत के राष्ट्रपति ने वीटो का प्रयोग भारतीय डाकघर विधेयक पर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करने के लिए संसद के किसी भी एक सदन में कम से कम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए कुल सदस्य का 25%। कितना? कुल सदस्य का 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की व्याख्या संबंधी मामला किस अधिकार क्षेत्र में आता है? तो ये आता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की व्याख्या संबंधी मामला किस अधिकार क्षेत्र में आता है? प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र में। भारत के प्रधानमंत्री पद संविधान द्वारा स्थापित किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, लोकसभा में राज्य को किस आधार पर स्थान प्रदान किए जाते हैं? तो ये स्थान प्रदान किए जाते हैं जनसंख्या के आधार पर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 30 मिनट। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक 30 मिनट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सदन में आधे घंटे की बहस के लिए किसे नोटिस देना पड़ता है? तो ये नोटिस देना पड़ता है सदन के सेक्रेटरी जनरल को। सदन में आधे घंटे की बहस के लिए किसे नोटिस देना पड़ता है? सदन के सेक्रेटरी जनरल को देना पड़ता है। नेक्स्ट है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिक से अधिक कितना अंतर होना चाहिए? ये अंतर होना चाहिए 6 माह। 2 सत्रों के बीच अधिकतम समय कितना होना चाहिए? 6 माह होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, बजट के साथ कौन से विधेयक संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं? तो ये प्रस्तुत किए जाते हैं वित्तीय विधेयक तथा विनियोग विधेयक। बजट के साथ कौन सा विधेयक संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं? वित्तीय विधेयक और विनियोग विधेयक। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है, निम्न में से किसके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास किए जाने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है? तो ये देना पड़ता है लोकसभा में। ऑप्शन नंबर ए। किसके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास किए जाने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है? लोकसभा में। नेक्स्ट है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस समिति के मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं? तो ये कार्य करता है लोक लेखा समिति। किसे? लोक लेखा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा के स्थगन की शक्ति किसके पास है? तो ये शक्ति पास है स्पीकर के पास। लोकसभा के स्थगन की शक्ति स्पीकर के पास है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संसदीय भाषा में समापन का अर्थ है? तो समापन का अर्थ है संसद के सत्र का अंत। संसदीय भाषा में समापन का क्या अर्थ है? संसद के सत्र का अंत। किस जनगणना के आधार पर राज्यों को इस समय संसद की सीटें दी गई है? 2001 की जनसंख्या के आधार पर। किस जनसंख्या के आधार पर राज्यों को इस समय संसद में सीटें दी गई है? 2001 की जनसंख्या के आधार पर। आगे प्रश्न देखेंगे, जब किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो निर्णय साधारण बहुमत से लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। जब किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो निर्णय साधारण बहुमत से लिया जाता है। नेक्स्ट है, संसदीय प्रतिक्रिया को भारत की प्रमुख देन क्या है? तो ये है 0 घंटा।
संसदीय प्रतिक्रिया को भारत की प्रमुख देन क्या है? संसदीय घंटा है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, लोकसभा में जनजातियों के लिए कितने स्थान सुरक्षित है? तो ये स्थान सुरक्षित है 47। लोकसभा में जनजातियों के लिए कितने स्थान सुरक्षित हैं? 47 स्थान सुरक्षित हैं। नेक्स्ट है, संसद की किस समिति के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक संख्या है प्राक्कलन समिति का। संसद की किस समिति के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? प्राक्कलन समिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से यह कौन सुनिश्चित करता है कि संचित निधि में से कोई भी खर्च संसद की अनुमति के बिना नहीं किया जाता है? तो यह है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर 65 वर्ष की आयु तक बने रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर 65 वर्ष की आयु तक बने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान की व्याख्या से संबंधित विषय सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्र में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए। संविधान की व्याख्या से संबंधित विषय सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय करते समय सर्वोच्च न्यायालय किस सिद्धांत का पालन करता है? तो ये पालन करते हैं विधि द्वारा निर्धारित प्रतिक्रिया। न्याय करते समय सर्वोच्च न्यायालय किस सिद्धांत का पालन करता है? विधि द्वारा निर्धारित प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय अथवा आदेश पर पुनर्विचार करने का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 137। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय अथवा आदेश पर पुनः विचार करने का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 137। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य का कार्यकारिणी अध्यक्ष कौन है? तो इसका कार्यकारिणी अध्यक्ष राज्यपाल है। राज्य का कार्यकारिणी अध्यक्ष किसे कहते हैं? राज्यपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। ऑप्शन नंबर ए। राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यपाल के वेतन व भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं राज्य के संचित निधि से। राज्यपाल के वेतन और भत्ते राज्य के संचित निधि से दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब कोई व्यक्ति एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य करता है तो उसका वेतन संबंधित राज्य द्वारा दिया जाता है। जब कोई व्यक्ति एक से अधिक राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य करते हैं तो उसका वेतन संबंधित राज्यों द्वारा दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य की आकस्मिक निधि का संचालन कौन करता है? जिसका संचालन राज्यपाल करते हैं। राज्य की आकस्मिक निधि का संचालन कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब तक राज्यपाल द्वारा जारी किया गया कोई अध्यादेश राज्य विधायिका द्वारा स्वीकार न किया जाए, यह अधिक से अधिक 6 माह के लिए लागू रह सकता है। कितने? 6 माह के लिए लागू रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसके पद की शपथ राज्य के उच्च न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। राज्यपाल को पद की शपथ राज्य के उच्च न्यायाधीश का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। दोस्तों, हमारा 50 क्वेश्चन का सेशन कंप्लीट हुआ। ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।